न्यूज़ खबरें आपकी नजरिया हमारा। नमस्कार नाजरीन, केटीएन खिलाफत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शकील सिद्दीकी। नाजरीन, आपको बता दें, इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रखर नेता दीपक मिश्रा जी के साथ। हम दीपक मिश्रा जी से बात करेंगे इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब की गिरफ्तारी पर और उन पर जो एनएसए लगाया गया है योगी सरकार के द्वारा, उस पर और भी और तमाम मसले हैं जिस पर हम उनसे बात करेंगे। सीधा रुख करते हैं। दीपक जी, जिस तरह से योगी सरकार ने पहले डॉक्टर अयूब को गिरफ्तार किया, रात के वक्त गिरफ्तार किया, बिना कोई सूचना दिए गिरफ्तार किया, उसके बाद अब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसा धारा उन पर लगाई गई है, एनएसए लगाई गई है। पहला रिएक्शन आपका इस पर? देखिए, जब सरकार किसी की हो, जब संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग या अतिरंजित प्रयोग करती है तो उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। और अयूब जी ने जो बयान दिया था, जो पर्चे बंटवाए थे, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते मैं कह रहा हूं कि उन्हें नहीं बंटवाना चाहिए था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के विरुद्ध शब्द, पंडित नेहरू के विरुद्ध, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विरुद्ध के वक्तव्य, ये गलत है। इसकी निंदा करती है और भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई या राष्ट्रीय इकाई या प्रादेशिक इकाई इसके विरुद्ध वैचारिक संघर्ष करती ना। ये क्या हुआ कि उठा के जेल भेज दिया और धारा ऐसी लगा दी। मान्यवर अयूब साहब के कार्यों की भर्त्सना करते हुए मैं इस सरकार के अतिरंजित कार्रवाई की भी कठोर निंदा करता हूं। ककड़ी के चोर को तलवार से नहीं मारना चाहिए। जो लड़ाई राजनीतिक है उसे राजनीतिक तरीके से लड़िए ना। आप राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अपराधी बनाते फिरेंगे। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय की राजनीतिक सोच के बिल्कुल प्रतिकूल है। आज अगर दीनदयाल जी जीवित होते तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ की इस जालिम सरकार के खिलाफ सत्याग्रह करने वालों की अगली कतार में होते हैं। डॉक्टर अयूब ने जो भी बयान दिया और दैनिक इनकलाब जो उर्दू का एक लखनऊ संस्करण में छपा था और जिस तरह का बयान दिया था उन्होंने, जिससे कि संविधान में उल्लिखित जो भी मूल्य हैं, जो भी शिक्षाएं हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, उनको ठेस तो पहुंचती है जरूर। साथ ही साथ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विषय में या जो भी कुछ बयान उनके आए हैं वो सारी बातें स्वीकार्य नहीं होती हैं। लेकिन एक जो आरोप उन पर ये लगा कि उन्होंने एक बयान और दिया और उसमें उन्होंने एक याचिका दी थी कोर्ट में। ये कहा था कि जो ईद उल अजहा का पर्व है या बकरीद का जो पर्व है उस पर्व में छूट दी जाए। जो लॉकडाउन शनिवार और रविवार को लगता था, वो एक जो था उस आरोप को लेकर एक ऐसा भ्रामक जो तथ्यों को पैदा किया है योगी सरकार ने, जिसके चलते एनएसए लगा है। अरे भाई, ये अपने अपनी अकीदा होते हैं। अब कोई राष्ट्रभक्त है जिसकी बड़ा लगाव 15 अगस्त से है और ये कह दे सरकार से कि 15 अगस्त के दिन लॉकडाउन से छूट दिया जाए, तो क्या गलत है? वो उनका अपना अकीदा था, अपनी अपनी वैचारिकी थी। संविधान की धारा 19(1) उनको इसका अधिकार देती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनके साथ ऐसी कार्रवाई कर दी जाए जो वहशी अपराधियों और आतंकवादियों के साथ की जाती है। यहाँ पर एक सवाल और भी होता है। डॉक्टर अयूब एक प्रोफेशनल डॉक्टर भी हैं वो, और जिस तरह से डॉक्टर कफील की बात की जाए, डॉक्टर कफील को जिन जिन धाराओं में आरोप करके उनको जेल में डाला गया और उनकी रिहाई को लेकर पूरे देश में अलग अलग सामाजिक संगठन भी और राजनीतिक दल भी प्रयास कर रहे हैं कि उनको रिहा किया जाए, क्योंकि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। और अब जो मौजूदा समय है, डॉक्टर्स की जो कमी है, अपराधी तो बाहर घूमते नजर आ रहे हैं, लेकिन एक निर्दोष डॉक्टर को जेल में रखा जाना, और दूसरा ये प्रकरण कि ये भी एक डॉक्टर है। अगर हम राजनीतिक मामलों को अलग करके देखें तो प्रोफेशनली वो भी एक डॉक्टर है। पहली बात,
तो यह सवाल राजनीतिक है, तो इसे राजनीतिक रहा जाए। हर व्यक्ति का कोई न कोई जाति होती है, हर व्यक्ति का कोई न कोई गोत्र होता है और हर व्यक्ति का कोई न कोई कर्म होता है। डॉक्टर अयूब का प्रकरण डॉक्टर कफील के प्रकरण से पूर्णतया अलग है। और जहां तक डॉक्टर कफील की बात है, तो कफील के भी मामले में मुझे लग रहा है कि सरकार कुछ तिरंजना कर रही है। कानून का अपना काम है, कोर्ट का अपना काम है, और मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं। डॉक्टर लोहिया गिरफ्तार हो गए। उनके लोगों ने डॉक्टर लोहिया की तरफ से कोर्ट में अर्जी दिया कि डॉक्टर लोहिया को रिहा किया जाए। कोर्ट ने उस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया, मतलब यह भी नहीं कहा कि उनको रिहा नहीं किया जाएगा, यह भी नहीं कहा कि हम रिहा कर रहे हैं। मामला कुछ मुलतवी जैसा हो गया। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है, राजनीतिक रंग तो उसमें आ ही गया है डॉक्टर अयूब को लेकर या डॉक्टर कफील को लेकर, क्योंकि उस वक्त डॉक्टर कफील की गिरफ्तारी हुई है जब योगी आदित्यनाथ जी का पर्दाफाश होने वाला था। किसने कह दिया कि राजनीति बुरी है और राजनीति नहीं करनी चाहिए? चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाते हैं, ब्रिटानिया हुकूमत से लड़ते हैं, राजनीतिक तौर तरीके से गलत थे। महात्मा गांधी जीवन भर सत्याग्रह करते हैं, गलत थे। राजनीति कभी गलत नहीं होती। हाँ, राजनीति का लक्ष्य स्वार्थी है तो गलत हो सकता है। राजनीति का आप दुरुपयोग करेंगे तो राजनीति कैसे गलत हो जाएगी? अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतागण यह आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए तो गलत कर रहे हैं। मुद्दों का राजनीतिकरण होना चाहिए, राजनीति पे खुली बहस होनी चाहिए। आप जिसके आधार पर राजकाज चला रहे हैं, लोकतांत्रिक तकाजों पे बहस नहीं होगी क्या? और जहां कहीं भी लोकतांत्रिक तकाजे शामिल है वहां राजनीति है, और राजनीति कभी गलत नहीं हो सकती। राजनीति तो उस तलवार जैसी है। तलवार कहां से गलत हो गई? धनुष कैसे गलत हो गया? धनुष राम के हाथों में था। लेकिन अब तो परशुराम की भी को लेकर राजनीति होने लगी। अब परशुराम जी से तो मैं क्षमा मांगता हूं। आप बताइए कहां समाज को ले जा रहे हैं लोग? सांस्कृतिक अस्मिताओं की राजनीति हमेशा देश के लिए घातक होती है। नेहरू भी इसके खिलाफ थे, लोहिया भी इसके खिलाफ थे, दीनदयाल भी इसके खिलाफ थे। और जो लोग यह कह रहे हैं परशुराम की प्रतिमा बनाएंगे, ब्राह्मणों को एक करेंगे, यकीन जानिए वो ब्राह्मणत्व का एक शब्द नहीं जानते। ब्राह्मण तो मधुलिमय होता है, जो समाजवादी होता है। ब्राह्मण तो जनेश्वर मिश्र होता है। ब्राह्मणत्व को संकुचित न करें। जब जब देश में चुनावों की सरगर्मियां बढ़ी हैं, चुनावी बयार चली है, तब तब इस देश में धर्म की राजनीति ने सर उठाया है। धर्म और राजनीति का अविवेकी मिलन सदैव घातक होता है, लेकिन धर्म और राजनीति का जब संतुलित मिलन होता है तो अद्भुत होता है। महात्मा गांधी अली बंधुओं को बगल में बैठाकर वैष्णव जन तेने कहिए प्रीत पराई जाने दे गाते थे। बगल में बैठते कौन थे? मौलाना आजाद। यह धर्म का विवेकपूर्ण मिलन था। गांधी गोडसे से बड़े हिंदू थे। राजा राम गाते थे, लोगों को धार्मिक कृत्यों में संलग्न रहने की प्रेरणा देते थे। और आप दूसरा ये मौलाना आजाद 5 रोज के नमाजी थे, कुरान की तर्जुमा की थी, फारसी अरबी के अच्छे जानकार थे, विशुद्ध धार्मिक व्यक्ति थे। और लेकिन उन्होंने कभी विभाजन की बात की? याद कीजिए वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों से जो उन्होंने आह्वान किया था, खिताब दिया था, कहां जा रहे हो? हिंदुस्तान की इन सरजमी को छोड़कर, मां की आंचल को छोड़कर। तो जो धार्मिक व्यक्ति होता है वह राजनीति में अगर धर्म का इस्तेमाल करता है तो बहुत सार्थक करता है, लेकिन जब भी अविवेकी मिलन होगा समाज के लिए घातक होगा। और एक बात और मैं कह दूं, मौलाना आजाद की तरह से धार्मिक अवधारणाओं का इस्तेमाल राजनीति में करना चाहिए, गांधी की तरह से करना चाहिए। लोहिया तो रामायण मेला लगाते थे। लोहिया ने चित्रकूट में रामायण मेला लगाया, जिसमें महर्षि महादेवी वर्मा से लेके अटल बिहारी वाजपेयी लोग, बंधुराज नारायण, नानाजी देशमुख जैसे लोग आते थे। खुली बहस होती थी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि धार्मिक उन्माद को राजनीतिक लाभ के लिए फैलाया जा रहा है। बिल्कुल आखिरी सवाल होगा, क्योंकि बात निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी। राजनीति के वृक्ष से जो शाखें टूट जाती हैं
अक्सर वो टूटी हुई शाखों को लोग उठाकर तिनका समझ के, कूड़ा समझ के किनारे डाल देते हैं। मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ थोड़ा सा लीक से हटकर आजम खान साहब के बारे में। आजम खान ने समाजवादी पार्टी को जो समय दिया और जो किया समाजवादी पार्टी के लिए, या फिर समाजवाद के विचारों को फैलाने के लिए, जी आज आजम खान को अलग थलग कर दिया गया है, कोई मिलने भी नहीं जाता और उनके लिए कोई आवाज भी नहीं उठाता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदेव शिवपाल सिंह जी ने आजम साहब की खुली वकालत की। ये सही है कि समाजवादी खेमों को आजम साहब की लड़ाई वैसी लड़नी चाहिए थी जैसे जनेश्वर जी के दौर में नेताजी के लिए लड़ा गया था। हल्ला बोल, उस सरकार पर हल्ला बोलना चाहिए। और एक बात मैं और कहता हूं, हिंदू बनो तो काशी, मुस्लिम बनो तो काबा, इंसान बने रहो, सारा जहां तुम्हारा। और बस्ती में जब से हिंदू मुसलमान बस गए, इंसान की सूरत को हम तरस गए। तो हमें इंसानी तकाजों पर हुक्मरानी चलानी होगी। हमें इन आंखों से इंसान को इंसान के रूप में देखना चाहिए। किसी के माथे पर उसका धर्म, उसकी जाति, उसकी विचारधारा लिखकर अगर हम निर्णय लेंगे तो आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेगी। और आने वाली नस्ल को तो छोड़िए, वो नस्ल हमें माफ नहीं करेगी जिसने हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए अपने आप को फांसी के तख्त पर वैसे झुला दिया जैसे सावन में हम आप झूला झूलते हैं, सावन और आषाढ़ में। मेरा इशारा अमर शहीद अशफाकुल्लाह खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, लोहिया और जयप्रकाश की तरफ है, या ऐसे सेनानियों की तरफ है। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।